सामाजिक सेवाएं जो हम देते हो अलग बात है, और पार्टी के अंदर हम लोग आए समाज के उत्थान के लिए, छपरा के विकास के लिए, छपरा के बारे में बात करने के लिए। इसके अगर हम यूज करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म, राजनीति से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। तो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बेहतर के लिए काम करना। स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में बात करते हैं तो बहुत हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो इसके बारे में कौन सोचेगा? हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं पॉलिटिक्स में जो पूरा ज्ञान तो पीछे ले रहे हैं। और पिछला भी लोकसभा का चुनाव था, बहुत मेजर पार्ट ऑफ द वोटिंग व्यवसायिक समाज से अब की बार हम लोगों ने आरजेडी को मैडम रोहिणी आचार्य के लिए किया, और जिसका नतीजा था कि टसन न्यूज़ और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो अपने पहचान के मोहताज नहीं हैं, और छपरा में बात करें तो छपरा में सबसे अधिक एजुकेटेड पर्सन है। बात करें तो हमारे साथ सीए अमित कुमार जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। टसन न्यूज़ के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इंटरव्यू लेने आए, समस्याओं से रूबरू होने आए, बहुत बहुत धन्यवाद। छपरा की बात करें तो छपरा में एजुकेशन की बात करें और एजुकेशन में पॉलिटिक्स में एजुकेशन की बात करें तो छपरा में सबसे अधिक एजुकेटेड पर्सन कैसे प्रदेश में उपाध्यक्ष बन जाते हैं, वो भी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के? देखिए, हम प्रोफेशन तो मेरा अपना काम धंधा है कि हम सीए हैं, अपने प्रोफेशन से लोगों को अपनी सेवाएं देते हैं, सरकार को सेवाएं देते हैं, वो अपनी जगह पे। और जहाँ बात आती है सरोकार सामाजिक सेवाओं का, वो एक अलग पार्ट है। ये हमारा व्यवसाय है, बिजनेस है, वो अलग चीज़ है। और सामाजिक सेवाएं जो हम देते हो अलग बात है। और पार्टी के अंदर हम लोग आए समाज के उत्थान के लिए, छपरा के विकास के लिए, छपरा के बारे में बात करने के लिए। देखिए, हम एक क्वालिफाइड आदमी है, तो जो भी सोचेगा एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो भी उसने अर्जित किया है उसको भी चाहेगा कि इम्प्लीमेंटेशन करे यहाँ के विकास में। और एक सीए होने के नाते, सीए इस देश की इकोनॉमी की रीढ़ कहे जाते हैं, और बाकी बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने भी बहुत बहुत तारीफ़ें की हैं सीए के बारे में कि हम ही लोग रीढ़ हैं, हम ही लोग पूरा देश की इकोनॉमी को हैंडल करते हैं, चलाते हैं। इन चीज़ों को हमारा छपरा और अपने बिहार के विकास के लिए अपने स्किल को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म, राजनीति से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। तो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बेहतर के लिए काम करना भी चाहते हैं यहाँ के लिए। कैसे आपके जहन में आता है कि नहीं, हम एक सीए पोस्ट पे और इतने बड़े पोस्ट पे, इतने प्रतिष्ठित पोस्ट पे रहते हुए और हमें पॉलिटिशियंस में आना चाहिए? मिशन क्या है आपका? देखिए, हम जब छपरा में काम करने आए, दिल्ली में काफ़ी साल रहे हैं, पढ़ाई किया, वहाँ पे काम भी किया। जब छपरा में हमने यहाँ पे आए 10-12 साल पहले, तो देखा कि यहाँ छपरा हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है, विकास के मामले में कुछ है ही नहीं। तो छपरा का डेवलपमेंट क्यों ना सोचा जाए? अगर हम आते हैं और छपरा के विकास के बारे में बात करते हैं, यहाँ के मास्टर प्लान के बारे में बात करते हैं, यहाँ के सड़कों के बारे में बात करते हैं, यहाँ के शिक्षा के बारे में बात करते हैं, यहाँ के हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में बात करते हैं, तो बहुत हम लोग पिछड़े हुए हैं। इसके बारे में कौन सोचेगा? हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं पॉलिटिक्स में जो पूरा ज्ञान तो होता नहीं है, वो क्या पॉलिटिक्स करेंगे, और जिसका यही नतीजा है कि आज तक छपरा हमारा पिछड़ा हुआ है। आगे का प्लान क्या है आपका? क्योंकि अभी देख रहे हैं कि छपरा में जब हम लोग घूमते हैं और छपरा में जब हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहाँ पे सीए अमित कुमार जी का फ्लैक्स दिख रहा है, फ्लैक्स में एक अलग ऊर्जा के साथ दिख रहे हैं। प्लान क्या है सर? देखिए, अभी सेवाएं दे रहे हैं, अब अपने पार्टी के एक सच्चा सिपाही हैं और सिपाही वाला रोल कर रहे हैं, कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। बाकी अपना पार्टी जो विचार करेगी, जो दायित्व देगी, हम उसके अनुसार अपना काम करेंगे। और हमेशा छपरा के बारे में हम प्रेफरेंस रहेगा, छपरा के बारे में काम करना चाहते हैं, छपरा के लिए काम करना चाहते हैं, छपरा के लोगों के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। छपरा में बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस में देखा जाए तो आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोग सबसे अधिक जो पॉलिटिशियंस हैं वो भाजपा की तरफ मूव करते हैं। लेकिन आपके जहन में कैसे आया? आप राजद में ऐसा क्या चीज़ देखें कि आप राजद की तरफ मूव कर गए? देखिए, ऐसा नहीं है, हमारा समाज पहले से भी जुड़ा हुआ था। एक भ्रामक बातें हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे लोग हैं, करते कुछ नहीं और हल्ला ज़्यादा मचाते हैं। हमारा समाज कभी इन पार्टी से अछूता नहीं रहा है। पहले भी हमारे कई सारे कैंडिडेट यहाँ से जीते हुए हैं, व्यवसायी ने ही जिताया उनको, और व्यवसायी कभी पीछे नहीं रहे हैं। और पिछला भी लोकसभा का चुनाव था, बहुत मेजर पार्ट ऑफ द वोटिंग व्यवसायिक समाज से अब की बार हम लोगों ने आरजेडी को मैडम रोहिणी आचार्य के लिए किया, और जिसका नतीजा था कि हमारा जो मार्जिन था छपरा का इतना नगण्य था, रह गया था, और हम बहुत नगण्य वोट से हारे। दुर्भाग्य था हमारा, हार गए। मेहनत हमने अच्छी की, और मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत हम लोग करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम हिम्मत हारे, और जोश खरोश के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। रोहिणी दीदी के निर्देश के अनुसार हम लोग काफ़ी, उनकी टीम रोहिणी आचार्य पूरे छपरा में लगी हुई है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। दीदी भी बहुत अच्छा डायरेक्शन देती रहती है, हाल चाल लेती रहती हैं, और हम लोग काफ़ी अच्छा करेंगे। छपरा को लेकर आपका क्या मास्टर प्लान है? अभी की स्थिति में छपरा की बात करें तो छपरा में
अभी वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं और साथ के साथ अगर लोकसभा में देखा जाए तो भाजपा के ही सांसद हैं। लेकिन छपरा की जो स्थिति है, आज से जो 5 साल पहले, आज से जो 10 साल पहले जो स्थिति थी, वही स्थिति आज भी है। तो छपरा के लिए मास्टर प्लान आप क्या बनाए हुए हैं? देखिए, अभी तक जो हमारे माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, छपरा के बारे में क्या कहें। आप जब सड़कों पे चलते हो तो दिखता होगा विकास क्या हुआ यहाँ पे। आज जलमग्न पूरा छपरा पड़ा हुआ है। एक छोटा सा बारिश हो नहीं जाता कि हर एक इलाके डूब जाते हैं। खनुआ नाला आज तक सफाई नहीं हुआ, क्या करते हैं ये लोग पता भी नहीं चलता। कोई किसी तरीके का विकास नहीं है। छोड़िए बहुत सारी चीज़ छोड़िए, जो बेसिक नीड की ज़रूरत है, एक सुलभ शौचालय टाउन में ढंग का नहीं है भी नहीं है, एक आध है तो भी मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। सारी चीज़ें नगण्य हैं। बिजली खंभे वैसे ही पड़े हुए हैं, तार लटका हुआ है। मतलब वो ऐसा कल्चर डेवलप है कि पूछिए ही नहीं। कहीं ट्रैफिकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब कोई अपना गाड़ी पार्क करे तो कहाँ करे, कोई फैसिलिटीज़ के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। पता नहीं सड़कें भी बनती है तो किस एक बारिश होता नहीं है कि सड़कें गायब हो जाती हैं। सड़कें गायब होती है, फिर गायब ना होंगी तो फिर दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो शायद उनका इनकम भी रुक जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारी चीज़ें बोली नहीं जा सकती, पर्दे के पीछे ही रह जाती है। पर जो विकास है वो सड़कों पे दिखता है इनका। और अब की बार सरकार जो विकास आपने किया, उसी जो सरकार ने जो विकास किया है उसी के आधार पर अब की बार वोटिंग होगा। और जनता बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। और अब की बार जवाब देगी और एक बड़े वोट के साथ जवाब देगी। छपरा में सुनने के लिए आ रहा है कि सीए अमित कुमार जी को इस बार छपरा विधानसभा से टिकट मिलने जा रहा है। बहुत सारे युवाओं से बहुत अलग अलग जगहों पे हम लोग जा रहे हैं और अलग अलग विजिट कर रहे हैं, वो जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। तो सुनने में आ रहा है कि सीए अमित कुमार इस बार राजद के प्रत्याशी हो सकते हैं, नहीं होंगे ही। एक बात क्या है? देखिए, पब्लिक देखना चाहती है, अच्छी बात है। अभी हम एक बस एक राजद कार्यकर्ता की तरह, डॉक्टर रेनी आचार्य के एक सिपाही की तरह हम काम कर रहे हैं यहाँ पे और काम करते रहेंगे। बाकी पार्टी जो निर्णय लेगी हम लोग आगे करेंगे। पार्टी जिसको भी बनाए अपना प्रत्याशी, उसको स्वागत है। हो सकता है हमें पब्लिक देख रही है, हमारे कामों से संतुष्ट है, उनको देख के अच्छा लग रहा है कि ऐसा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक पढ़े लिखे तरीके से, एक स्मार्ट तरीके से कोई काम कर रहा है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए। तो पसंद है तो है, पर जो डिसीजन तो हमारे अलकमान ही तो लेगी। छपरा में देखा जाए तो बहुत सारे कार्यकर्ता वो आपके पार्टी के हों या अदर किसी भी पार्टी के हों, लेकिन सबसे अधिक सक्रिय आप ही दिख रहे हैं। वो आपका अभी बाढ़ का जो समस्या पैदा हुआ है, उस बाढ़ की समस्या में भी अलग अलग जगहों पे लंगर का जो रोहिणी आचार्य के द्वारा लंगर का आयोजन किया जा रहा है, उसमें विशेष करके भूमिका आपका, मुख्य भूमिका आपका ही है, क्यों? देखिए, दीदी रोहिणी आचार्य ने हमें निर्देश दिया कि बहुत बाढ़ से यहाँ पे लोग ग्रसित हैं। बाढ़ हमारे लिए अभिशाप है। बहुत एक निचला तबका जो है, निचला एरिया का जो तबका है, बहुत प्रभावित है। उनको रहने के लिए जगह नहीं है, तिरपाल नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, पकाने के लिए व्यवस्था नहीं है। उनका निर्देश आया कि नहीं अमित जाइए, आप देखिए वहाँ पे के लोगों की क्या समस्या है, हमें रूबरू कराइए। सारी समस्याओं को हमने वीडियो कवरेज किया, फोटो कवरेज किया, मैडम को दिखाया। उन्होंने एक एक डायरेक्शन दिया कि आप पहले वहाँ पे किचन की व्यवस्था कीजिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कीजिए, उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था कीजिए, दवाई की व्यवस्था कीजिए। और एक एक मतलब घंटे 2 घंटे पे वो अपना अपडेट लेती रही कि विकास पे आप मतलब विकास के लिए इन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं। और उनके निर्देश के अनुसार हम लोग एक एक स्टेप उठाते थे और उनके लिए जितना हो सके हम लोगों से, जब तक वहाँ तक बाढ़ का पानी नीचे जब तक नहीं उतर गया तब तक हम लोगों ने उस एरिया में काम किया। सफाई करवाई, मेयर साहब से अनुरोध करके वहाँ पे सफाई करवाई, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह तब छिड़काई करवाई हमने। और उनके दिशा निर्देश के अंतर्गत ही हम लोग सारा काम कर रहे थे। आने वाले दिनों में क्या लग रहा है कि इसके पहले अगर बात करें तो सारण की बात करें, सारण में एक अच्छा खासा जन समर्थन देखते हुए, जैसे रोहिणी आचार्य को भी अच्छा खासा जन समर्थन मिला था, लेकिन फिर से रोहिणी आचार्य जी आ रही है। सुनने में आ रहा है कि सारण में फिर एंट्री करने वाली है। एंट्री करेगी तो क्या विशेष विपक्ष में क्या माहौल अभी पैदा हुआ है? देखिए, एंट्री करने वाली है ये बात मत बोलिए पहले प्लीज़। देखिए दीदी, हम लोग के बीच में पहले भी थी, चुनाव के पहले भी थी, चुनाव के बाद भी थी। जरूरी नहीं कि यहाँ रह के ही अपडेट लिया जाए, जहाँ थी वहाँ से अब डेली का अपडेट लेती है, देखती है क्षेत्र की क्या प्रॉब्लम है, वो आज उसका भी निराकरण करने का पूरा प्रयास करती हैं। जिस लेवल पे उस लेवल पे प्रयास करती हैं। सांसद तो नहीं बन पाए, दुखद रहा हमारे लिए, मगर जिस लेवल पे उस लेवल से अपना पूरा एफर्ट लगाती हैं और यहाँ के लोगों की जितनी समस्याएं आती हैं अपडेट लेती हैं। जैसे बाढ़ का भी सबसे बड़ा उदाहरण आपने सबने देखा, काफ़ी सराहना भी किया जा रहा है उनके किए गए कार्यों का कि बाढ़ में इतना बढ़िया हम लोगों ने काम किया। मतलब हमारे क्षेत्र में दीदी नहीं रहती, उनका प्रेजेंस था। ये प्रेजेंस ये बस समझिए कि फिजिकल प्रेजेंस ही हो, मेंटली प्रेजेंस था उनका, उनका निर्देश था, दिशा निर्देश था, वो काफ़ी था हमारे लिए, उत्साहवर्धक था हमारे लिए। हम लोगों ने मिलकर काम किया और दीदी कहीं नहीं गई, फिर से आ रही है हमारे क्षेत्र में, फिर से आएंगे देखने, दुख हाल सबका देखने समझने आने वाली हैं और देखिए बहुत जल्द आएंगी। छपरा में जो क्राइम बढ़ रही है, अभी फिलहाल में ही एक
बच्ची के साथ कुछ कांड हो गया है, तो वैसे वैसे चीज़ और उसके अलावा भी बहुत सारे जो समस्या आ रहे हैं, बहुत सारे वैसे कांड और भी छपरा में हो रहे हैं, इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? देखिए, बढ़ावा वाली बात नहीं है, अपराधियों का मनोबल थोड़ा बढ़ गया है। जी। सरकार की लाचारी है, प्रशासन की लाचारी है। सरकार पता नहीं क्यों उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही, कि उनका मनोबल बढ़ जा रहा है। जो भी घटनाएं घट रही हैं दुखद हैं, शर्मनाक हैं, निंदनीय हैं। पुलिस इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। नीतीश जी लाचार दिख रहे हैं इन सब चीज़ों में, अपने वो पॉलिटिक्स अपनी साख बचाने में लगे हुए हैं। कभी पता चलता है अशोक चौधरी के बारे में कुछ करते हैं, मतलब अभी अभी इंटरनल अपने आप को मजबूत करने में ही लगे हुए हैं। और इन पे पूरा मतलब कि पूरा बिहार आज त्रस्त हो गया है। फिर से वही अपराध, फिर से वही जंगल राज, डेली का क्राइम रिपोर्ट इतना बढ़ते जा रहा है। कितना निंदनीय बात है, ये सरकार को समझ में नहीं आ रही है। रही बात छपरा की, मनोबल बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि सरकार की तरफ से कमी है, प्रशासन की तरफ से कमी है। उनका मनोबल बढ़ा है तो बढ़ कैसे रहा है इतना? कहीं ना कहीं उनकी सह है तभी बढ़ पा रहा है। छपरा की जनता अगर सीए अमित कुमार जी को विधायक बनाती हैं, तो सीए अमित कुमार जी क्या जो छपरा की समस्या है, जो जल जमाव की समस्या है, लाइट की समस्या है, जो करप्शन हो रहे हैं, जो अलग अलग जगहों पे ऐसी लड़कियों के साथ या अलग बहुत सारे और भी जो कांड हो रहे हैं, उस कांड पे और जो समस्या है उस समस्या का निदान करेंगे? देखिए, छपरा का विकास बहुत ज़रूरी है। पानी जो आपने बोला जल जमाव, ये सबसे बड़ा भी समस्या का कारण है हमारे यहाँ। यहाँ पे कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है। जब तक सीवरेज सिस्टम नहीं बनेगा, और एक चीज़ और है, सारे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सारे विभागों के अंतर्गत। अगर पानी वाला है तो उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सड़क वाला है उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, केबल वाला है तो उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंटरनेट वाला है तो उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कि जो स्पेसिफाइड टाइम दिया जा रहा है जिसका, वो अपना उस टाइम में अपना काम कर ले। उसके बाद सड़क मरम्मत होनी क्या चाहिए, या तो मरम्मत ही होता है, बनता कहाँ है, बननी चाहिए और उस क्वालिटी के साथ बनना चाहिए। यहाँ पे करप्शन ही कहेंगे इसको, इतना करप्शन है कि कोई देखने वाला नहीं है कि आप किस लेवल की, आप क्या कर रहे हैं। वहाँ पे कोई जांच पड़ताल नहीं है। आप चले जाइए, हमारे जिलाधिकारी जी का कार्यालय के ठीक सामने रोड कई कई जगह पे धंस गए हैं। क्या जिलाधिकारी साहब को दिखता नहीं है वो रोड? हमने एक मेल भी किया था जिलाधिकारी साहब को, मुख्यमंत्री जी को भी मेल किया, मेल फॉरवर्ड होकर आ गया जिलाधिकारी के पास। उस पर हमारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज तक कोई सूचना नहीं दी गई कि उस पर हमने क्या एक्शन लिया। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। आप चले जाइए म्यूनसिपल चौक से गांधी चौक तक, वर्षों से ये रोड नहीं बना। आज भी सारा उबड़ खाबड़ रोड हो चुका है। हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कोई देखने वाला नहीं है। त्यौहार का सीज़न आ गया, दशहरा का सीज़न आ गया, दिवाली छठ का सीज़न आ गया। क्या हम ऐसी सड़कों पे चलेंगे? ऐसे ही हम लोग दशहरा, हमारे बाल बच्चे परिवार घूमने जाएंगी? पूरे गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी लगा है, पूरा वाटर लॉगिंग से पूरा शहर तहस नहस हो रखा है। कोई ट्रैफिक की आपकी व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम आपने डेवलप नहीं करके रख रखा है। क्या करके रखे आप? किस प्रकार के आप विधायक हैं, किस प्रकार के आप सांसद हैं? आपका ध्यान इसकी, आपको ये चीज़ें दिखती क्यों नहीं है? दिखना भी तो चाहिए आपको। उनको तो ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है इन लोगों के पीछे, आंखों के पीछे, मतलब आगे कि इन लोग को ये दिखता भी नहीं है कि सड़कें ऐसी स्थिति है, क्यों है, इस पर क्या हम एक्शन ले रहे हैं, ठेकेदार को क्यों नहीं हम लोग ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। शर्मनाक है ये। लास्ट अपील क्या करना चाहेंगे तमाम अपने छपरा के साथ साथ तमाम सारण और तमाम बिहार के जनता से, क्योंकि आने वाले दिनों में अब नवरात्र का पावन महीना आने वाला है, नवरात्र के साथ साथ अलग अलग और भी त्यौहार आने वाले हैं, तो विशेष तमाम जनता को क्या शुभकामनाएं क्या देना चाहेंगे और साथ के साथ विशेष संदेश क्या देना चाहेंगे अपने तरफ से, पार्टी की तरफ से? देखिए, दशहरा का मौसम आने वाला है, मतलब दशहरा का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है। माता रानी सब पे कृपा बनाए रखें, छपरा के लोगों पे स्पेशल कृपा बनाए रखें। और आशा उम्मीद यही करते हैं कि अब की बार हमारी पार्टी की जीत होगी और हम लोग यहाँ से एक अच्छा विधायक चुन के देंगे और हमारी सरकार बनेगी। और विकास की पहली प्रायोरिटी होगी, रोजगार पहली प्रायोरिटी होगी, नौकरी पहली प्रायोरिटी होगी हमारी सरकार की। और इससे ही हमारा पलायन भी रुकेगा और विकास भी होगा। देखिए, कल कारखाने भी हमारे यहाँ लगने चाहिए। कोई यहाँ कल कारखाने भी नहीं लगते हैं। ये सब विकास के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा। इस पर विशेष ध्यान हमारी पार्टी देगी, हमारे तेजस्वी जी देंगे और विकास होगा हमारे शहर का। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद स्टेशन न्यूज़ को।